ये भी ना समझें कि जो हमारा संविधान है वो रातों रात बन करके तैयार होगा, ऐसा नहीं था। बल्कि हमारा संविधान स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुआ है, स्टेप बाय स्टेप बनाया गया है, काफी समय उसको लगा है, लगभग 2 वर्ष, 2 ढाई वर्ष का समय लगा है ना। जो है लेकिन उसका जो विकास क्रम शुरू हुआ वो ब्रिटिश एम्पायर से शुरू हो चुका था, ब्रिटिश काल से शुरू हो चुका था। क्लियर है। और उसी शुरुआत की हम चर्चा करेंगे, 1773 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो पहला एक्ट आया था, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, जो पहला एक्ट आया, उसी एक्ट से हम संविधान की शुरुआत मान सकते हैं। कैसे मानेंगे, जरा आइए देखते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में क्या आया था। दोस्तों याद रहे, इससे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल तो कर रही थी, लेकिन मुख्य रूप से वह एक व्यापारिक कंपनी थी। लेकिन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से जो है अब एक्ट बन करके आना प्रारंभ हुआ भारत में, क्योंकि अब तक 1773 तक जो है लगभग लगभग भारत पर एम्पायर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एम्पायर अपना जमा लिया था, खड़ा कर लिया था। और इसी यही कारण था कि ये एक्ट बनकर के ब्रिटेन से आने लगे थे कंपनी के लिए, ताकि कंपनी अच्छे से इंडिया को गवर्न कर सके। क्लियर है। तो इसी प्रकार से द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट थे उन पर हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। इसमें दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इसको माना गया है, क्यों माना गया है, एक तो ये पहला एक्ट था, पहला एक्ट था जिसने भारत में ब्रिटिश एम्पायर की जड़ों को मजबूत कर दिया, जमा दिया। फर्स्ट स्टेप इन कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, तो इस एक्ट को हम फर्स्ट स्टेप मान सकते हैं हमारे संविधान के डेवलपमेंट के दौर में। इसके अलावा स्टेब्लिश्ड अ सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत भी जो है इसी एक्ट से मानी जा सकती है भारत में। उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार शासन भी चला रही थी और व्यापार भी कर रही थी। लेकिन अब जो है एक गवर्नमेंट, व्यवस्थित गवर्नमेंट बनकर के अब यहां तैयार हो चुकी थी, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टेब्लिश हो चुका था। इसके अलावा गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो इससे पहले, इस एक्ट से पहले जो गवर्नर था बंगाल का, जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब वह बंगाल का गवर्नर ना रहते हुए अब गवर्नर जनरल बन चुका था। तो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए विशेष रूप से याद रखिएगा इसको। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है ना, कहां से बना था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से बन के तैयार बना था। और पहला गवर्नर जनरल जो था वह थे वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स नाम याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, आपको याद होगा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी 1774 में। तो ये इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। दोस्तों इस एक्ट के माध्यम से ही जो है सेंट्रलाइजेशन की जो प्रोसेस थी भारत में, अब वो प्रारंभ हो जाती, वो शुरू हो जाती है। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अनुसार शासन तो कर ही रही थी ना, लेकिन सेंट्रलाइज नहीं थी, सेंट्रलाइज नहीं थी, केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी यहां पर। अब सेंट्रलाइजेशन होना प्रारंभ हो चुका था भारत में। क्लियर है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, इनके जो प्रथम जज बने थे, चीफ जस्टिस बने थे, उनका नाम था एलिजा इम्पे। नाम याद रखना जरूरी है। तो सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता, प्रथम, फर्स्ट जो जस्टिस थे वो थे एलिजा इम्पे, नाम याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए अब इसके बाद में बात करते, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने आपको बताया कंटिन्यूअसली, ठीक है। पूरी कहानी को, अब चूंकि हमें 9 एक्टों पर चर्चा करनी है तो सेशन बहुत लंबा ना हो, इसके लिए जो पॉइंट एज अ पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जाम, मैंने वही पॉइंटों को यहां पर इंक्लूड किया है। क्लियर है। तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट थे वो मैंने यहां पर दिया आपको। थोड़ा सा इसको एक पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में इसके बाद रिवाइज जरूर कीजिएगा आप लोग। डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ, क्लास नोट्स की पीडीएफ जो है डलवा दूंगा, वहां डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट जो आपका एक्ट था वो था पिट्स इंडिया एक्ट, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में आया 1784 में। क्लियर है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। अच्छा इसकी क्या विशेषता है, क्या विशेषताएं थी।